अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, करंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर नवाज। नाजरीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन खुद लड़ने का, तमाम हलकों से खुद लड़ने का फैसला कर लिया है। साथ लाहौर हाई कोर्ट में जो PTI पिटीशन लेके गई थी अपोजिशन लीडर के तकर्रर के लिए, वो भी अदालत ने स्पीकर को कह दिया है कि 30 दिन के अंदर अपोजिशन लीडर का तकर्रर किया जाए नेशनल असम्बली के अंदर। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन दायर की कि हमारे जो मरलावार रिज़ाइन मंजूर किए जा रहे हैं, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, और जो अभी इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी किया है ये रोका जाए, और हमारे जब तक हमारे तमाम रिज़ाइन मंजूर नहीं होते तब तक इलेक्शन ना करवाया जाए। साथ ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जलील शर्कपुरी ने जो सीट छोड़ी है वहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं मिला। क्या इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? तो शुरू करते हैं। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन खुद लड़ने का फैसला किया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोगों ने रिज़ाइन किए, ओवरऑल तो पूरी उनके लोगों ने रिज़ाइन किया, 123 रिज़ाइन उन्होंने किए हैं। कुछ उनके लोगों ने बगावत की पार्टी से, राजा रियाज, उसके बाद नूर आलम खां, नवाब सिर, तो वो तो लोग असम्बली के अंदर बैठे हैं। 25 लोग हैं जिन्होंने जो असम्बली के अंदर बैठे हैं, बाकी लोगों ने रिज़ाइन किया, 123 रिज़ाइन उन्होंने किया है। तो वो कासम सूरी ने वो रिज़ाइन मंजूर किए। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी भेज दिया कि मैंने ये रिज़ाइन मंजूर कर लिए, ये लोग मुस्तफ़ी हो गए अपनी सीटों से, तो इनका इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए। लेकिन ना इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी नहीं किया। उसके बाद ये हुकूमत आई, अब 3 माह हो गए, 3 माह तक हुकूमत ने कुछ नहीं किया। फिर अचानक गुज़श्ता हफ्ते स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ के 12 MNAs के रिज़ाइन मंजूर किए, जिनमें से 3 मखसूस नशिस्तें थी और 9 हल्कों से जो मुंतखब होकर आए हुए थे लोग वो थी। उनमें से अली मोहम्मद खां, पीर एजाज शाह ननकाने से जो वफाकी वज़ीर दाखिला रहे हैं, उनका भी रिज़ाइन मंजूर किया गया है। तो खबरें ये भी आई कि जहाँ मुल्तान के अंदर शामुद कुरैशी ने अपनी बेटी को टिकट जारी कर दिया, जहाँ से उनके बेटे ने रिज़ाइन किया, महदूम जैन हुसैन कुरैशी ने, जिन्होंने MPA का इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो उन्होंने उस सीट से रिज़ाइन कर दिया। तो अब खबर ये आई है और कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद फैसला किया है वो तमाम 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब खुद लड़ेंगे, और वो खुद 9 हलकों के कैंडिडेट होंगे। और ये पाकिस्तान तारीख़ के अंदर ये पहली बार हुआ है कि एक बंदा 9 हलकों से बैक वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। इससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 4 हलकों से इलेक्शन कंटेस्ट किया था और वो 4 हलकों से जीत गए थे। इससे पहले 2018 के आम इंतखाबात के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी 5 हलकों से इलेक्शन कंटेस्ट किया और 5 हलकों में वो जीत गए, जिनमें से एक मर्दान पेशावर की सीट थी, उसके बाद लाहौर से, मियाँ वाली से और कराची से उन्होंने इंतखाबात जीता, और वो बैक वक्त इन तमाम सीट से जीत गए थे। तो फिर उन्होंने अपनी आबाई सीट, मियाँ वाली सीट को ही बरकरार रखा और बाकी जगहों से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो अब उन्होंने फिर ये फैसला किया है कि वो पिछली मतलब उन्होंने 5 हलकों से इलेक्शन लड़ा था, इस दफ़ा वो 9 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और दिखाएंगे, वो मुकाबला करना चाह रहे हैं कि अपोजिशन का, हुकूमत का, और उनकी जो अपोजिशन है जो इस वक्त हुकूमत में है, PDM, जिनको अब हम कह सकते हैं कि PDM का वो मुकाबला करना चाहते हैं। तो इमरान खान का ये ख्याल है कि इस वक्त वो पॉपुलर लीडर हैं, उनका बयानिया अवाम के अंदर पॉपुलर है। अगर वो किसी ऐसे बंदे को टिकट देते हैं कि शायद उसको वोट ना पड़ सके या पार्टी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से वो बंदा हार ना जाए, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं इन तमाम 9 हलकों में, और ताकि वो अपनी जीत को यकीनी बना सके। अगर इनमें से 2 से 3 हलके भी हुकूमत जीत जाती है या PDM आप कह लें जीत जाती है, तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सेटबैक होगा। इस वक्त हुकूमत जो है वो 2 वोटों की बढ़तरी के ऊपर खड़ी हुई है, तो उनको बहुत मुश्किल है कि कहीं भी एक भी इत्तेहादी पार्टी आगे पीछे होगी तो हुकूमत चली जाएगी। और अक्सर MQM की खबरें आती हैं, वो नाराज़ उनसे नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, अख्तर मेंगल है, उसके बाद
मोहसिन दावड़ हैं, ये वो लोग हैं जो हुकूमत को भी टफ़ टाइम दे रहे हैं, जो हुकूमत के अंदर भी बैठे हैं और हुकूमत को टफ़ टाइम दे रहे हैं। तो उनका यही सोचना है कि अगर हम 2 से 3 सीट्स भी हुकूमत निकाल जाती है तो हुकूमत के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ख़ास तौर पे जिन सीटों से उन्होंने इनका रिज़ाइन मंजूर किए हैं वो KPK की सीटें हैं। KPK पे मौलाना फजलुर रहमान मजबूत है। अगर मौलाना फजलुर रहमान बांध से जीत जाते हैं या पंजाब की जो सीट से उन्होंने रिज़ाइन मंजूर किए हैं तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून खुद इलेक्शन के अंदर उतरेगी। और अगर सिंध की बात की जाए, ख़ास तौर पे कराची की बात की जाए, कराची के रिज़ाइन मंजूर जो किए गए हैं तो वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी मैदान में उतरेगी। तो ये वो पार्टियां हैं जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है, जिनके सबसे ज़्यादा स्टेक हैं। बाकी जो छोटी छोटी 7 पार्टियां हैं वो हुकूमत को अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत को टफ़ टाइम दे रही हैं, वो अपनी डिमांड रोज़ नाराज़गी ज़ाहिर कर रही हैं। तो ये वो पार्टियां हैं कि ये खुद हुकूमत के अंदर है, इन्हीं की पार्टियों की तीनों की हुकूमत है, यही सबसे बड़े इसके बेनिफिशरी हैं तीनों पार्टियां। तो ये अगर इलेक्शन में उतरते हैं, ये तीनों पार्टियां ही उतरेंगी, KPK में, पंजाब में और सिंध में। तो ये अगर जीत गया 3 सीटें या 4 सीट्स भी ये जीत गया तो हुकूमत के लिए बड़ा रिलीफ होगा। फिर कुछ अगर इत्तेहादी आगे पीछे होने की कोशिश भी करते हैं तो हुकूमत चलती रहेगी, हुकूमत को एक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और वक्ती तौर पे वो समझेंगे। फिर उनका अगला लाएअमल यही है कि हम यही करें कि मरला वार इनके जो रिज़ाइन है वो मंजूर करें। हमारे जो ज़राए दावा करते हैं कि वो यही कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कैद नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसफ जरदारी के दरमियान एक मीटिंग हुई है। मियां नवाज शरीफ उसके अंदर एक ऑनलाइन मीटिंग के अंदर मौजूद थे। उन्होंने ये फैसला किया है कि हम मरलावार इलेक्शन करवाएं। अगर हमने अपनी मुद्दत पूरी करनी है तो हमें मरलावार इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इनके जो रिज़ाइन है वो मरलावार मंजूर करने चाहिए ताकि 10-12 हम रिज़ाइन मंजूर करें, उनमें से 3-4 सीट अगर हम 3 भी निकाल जाएँ, 2 भी निकाल जाएँ, 10-10 करके इनके रिज़ाइन हम एक्सेप्ट करते जाएँ तो हम तो 20 से 25 सीट्स तो आराम से जीत सकते हैं। तो हमें तो फिर किसी चीज़ की जो है ना परेशानी की नहीं होगी। अगर ये इत्तेहादी हमें छोड़ भी जाते हैं, MQM है, अख्तर मेंगल है, मोहसिन दावड़ है या बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, तो अगर ये हमें छोड़ भी जाएंगे तो हम हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ होगी। या मुस्लिम लीग काफ की भी खबरें आ रही थी कि चौधरी परवेज़ लाई ने जब इधर लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग काफ का इजलास तलब किया तो यही था कि काफ लीग के वो अरकान को ना कह दें कि वो स्पीकर को रेफरेंस भेज दें कि जी हम तो हुकूमत पे नहीं बैठना चाहते, और प्रेसिडेंट कह दें कि आप एतमाद का वोट लें तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए 1-2 वोट्स की। तो इसलिए वो ऐसा मरलावार रिज़ाइन मंजूर करेंगे और वो इलेक्शन की तरफ इसी तरह ज़िमनी इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे ताकि हर मरले के अंदर 2-3 सीट्स अगर निकाल ली जाएँ तो हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन थी उसके ऊपर हायरिंग हुई, तो वहाँ पे भी उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया। जी हमने तो सबने इकट्ठा रिज़ाइन किया था, तो हमारे जो रिज़ाइन है इनको मरलावार क्यों मंजूर किया जा रहा है, या इलेक्शन कमीशन जो उसने शेड्यूल जारी किया है ज़िमनी इंतखाबात का वो रोके, या तो हमारे सारे रिज़ाइन एक्सेप्ट करके तमाम हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया जाए। वो उन्होंने मौक़िफ़ ये भी अपनाया कि कासिम सूरी ने हमारे सब रिज़ाइन मंजूर किए हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन आज हुकूमत के साथ मिल के एक गेम खेल रहा है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी एक तहरीक इंसाफ की पिटीशन के ऊपर समाअत हुई। वहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली को हुक्म दिया गया कि आप 30 दिन के अंदर अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली का तकर्रर करें। राजा रियाज की जगह किसी और का तकर्रर होगा, क्या राजा रियाज ही अपोजिशन लीडर रहेंगे या कोई और अपोजिशन लीडर बनेंगे? जिस बहुत दिलचस्प मरला होगा, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जलील शरकपुरी जो पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के मेंबर थे, मुस्लिम लीग नून के टिकट से आम इंतखाबात 2018 में मुंतखब होके आए थे, उन्होंने जब रिज़ाइन किया तो उनकी सीट के ऊपर मुस्लिम लीग नून को कोई उम्मीदवार नहीं मिला। 7 वाले हल्के से MPA मियां अब्दुल रऊफ़ हैं। फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने उनको कहा कि आप वहाँ पे अपने कागजात जमा करवाएं, इनके मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प बात है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो आज से 4 माह पहले इतनी पॉपुलर थी, और अगर हम पिछले दौरानिया देखें पिछले 3-3.5 साल का, ये हालिया ज़िमनी इंतखाबात को छोड़ के
फरवरी 2022 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर 16 में से 15 ज़मीनी इंतखाबात जीते हैं। तो क्या अब अचानक कोई मुस्लिम लीग नून की टिकट देने के लिए राज़ी नहीं है, या मुस्लिम लीग नून को टिकट का जो टिकट है वो उसके ऊपर कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं? क्या वजह है कि एक पंजाब, सेंट्रल पंजाब, जहाँ पे जलील शरकपुरी जहाँ से 2018 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मुंतखब होकर असम्बली पहुँचे थे, अब वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को सेंट्रल पंजाब के अंदर और शरकपुर के अंदर जो लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पे है, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को कोई उम्मीदवार नहीं मिला जो मुस्लिम लीग नून का टिकट ले सके। तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है मुस्लिम लीग नून के लिए कि यकायक उनको 4 माह के अंदर क्या हुआ कि आज उनको कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे। तो नाज़रीन, आगे के जो नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी हम उसके हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।